मतेन वंदामि गुरु महाराज सुखसाता। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कहते हैं कि जो एक जन्म दिवस होता है वो बहुत ही ख़ास होता है। पर सबसे पहले सवाल यहाँ ये आता है कि जब साधु साध्वी आप लोग साधु साध्वी के जीवन में जाते हैं, तब आप अपना जन्मदिन किस तरीके से बनाते हैं? और इसके साथ ही जैसे गुरु महाराज जी हैं, उनका अब शताब्दी दिवस भी है, तो आप उसके ऊपर कैसे उस चीज़ को देखते हैं? साधु साध्वी अपना जो जन्मदिन मनाते हैं वो तप त्याग के साथ मनाते हैं। उनकी ये भावना होती है कि जो जीवन है वो अनमोल है और उस जीवन का जितना सार्थक उपयोग किया जाए उतना ही अच्छा है। उस जीवन को वो खाने पीने के साथ नहीं मनाते। और गुन्नी जी महाराज तपाचार्य श्री हेम कुमार जी महाराज का जो जन्म शताब्दी वर्ष है, एक महापुरुष है और महापुरुषों का जो जन्म शताब्दी वर्ष होता है वह भी उसी रूप में अनेक प्रकार के धर्म के कार्य परोपकार के कार्य करते हुए मनाया जाता है। तपाचार्य श्री हेम कुमार जी महाराज ये जैन जगत की बहुत ही महान साध्वी रही है। इनके लिए कह सकते हैं कि ये कलयुग के अंदर परमात्मा का स्वरूप थे। बहुत ही शांत, बहुत ही सरल, बहुत ही विनम्र, जो सारे मानवीय गुण होते हैं वो उनकी आत्मा में बहुत अच्छी तरह से विकसित थे। और इसलिए उनके जीवन के अंदर जो तपस्याएं थी वो भी बहुत गहरी थी। तो जैसे महापुरुष होते हैं उनका जन्मदिन भी उसी प्रकार मनाया जाता है, उसी प्रकार की भेंट उनको दी जाती है। तो उनको तपस्या प्रिय रही है, मानवता के कार्य प्रिय रहे हैं। उन्होंने एजुकेशन के लिए रामा मंडी में जैन कॉलेज का निर्माण करवाया। डॉक्टर रवि रश्मि जी महाराज उनकी शिष्य है, उनके माध्यम से उन्होंने बहुत कार्य उनको प्रेरणा दे करके करवाई। तो इस प्रकार उनका जो जन्मदिन है वो भी हम उसी प्रकार मना रहे हैं, तप के साथ। अहिंबिल तप हो रहे हैं, कल खूनदान कैंप है जिसमें बहुत सारे भक्त खूनदान कर रहे हैं। और उसके साथ वस्त्रों का दान, गरीबों को राशन पानी का दान, फिर अहिंबिल उपवास करके, अठाइयाँ करके, मांस खमन करके। तो इस प्रकार जो उनका जन्मदिन है भव्य रूप में मनाया जा रहा है गौशाला रोड पर। और उसको बहुत ही, उसके अंदर बहुत दूर से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। जैसे सभी प्रदेशों से आ रहे हैं, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, तो सभी एरिया से, पंजाब के विविध अंचलों से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। तो उन लोगों के, उन महापुरुषों के प्रति, उनके तप के प्रति, उनकी साधना के प्रति, उनका महान जीवन के प्रति श्रद्धा जुड़ी हुई है। तो वो उसी रूप में उनको भेंट करने के लिए आते हैं। ये परोपकार के रूप में, त्याग के रूप में, तप के रूप में महापुरुषों का जीवन मनाया जाता है। और जब इतनी मात्रा में वो तप त्याग किया जाता है उससे पूरे विश्व के जीवों को शांति मिलती है, उसकी तरंगे पूरे विश्व पर जाती है। महाराज जी, इसके साथ ही जब मैंने बहुत सी कहानियाँ भी ऐसे सुनी और सुना भी बहुत लोगों से ये है कि जो महाराज जी थे, जो बड़े महाराज जी थे हमारे, उनके टाइम पे बहुत से चमत्कार भी उनके द्वारा किए गए। और जहाँ हम बैठे हैं, ये जो हमारा ये जैन स्थान है, यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। तो आप इन चमत्कारों के बारे में हमें खुलकर बताइए कि किस प्रकार के चमत्कार यहाँ हुए थे और उस टाइम पे महाराज जी द्वारा भी कौन से चमत्कार किए गए थे? हाँ, तो गुरनी जी महाराज का जो जीवन रहा है वो जन जन की भाषा पर है कि वो चमत्कारों से भरा हुआ जीवन रहा है। लेकिन वो एक बहुत बड़े महापुरुष थे। चमत्कार उन्होंने किए नहीं, उनकी साधना से सिद्ध होके चमत्कार अपने आप हो रहे थे, सहज हो रहे थे। तो कोई भी जो महापुरुष होता है वो कभी चमत्कार को दिखाता नहीं। चमत्कार दिखाना तो मदारी का काम है, ये महापुरुष का काम नहीं होता। लेकिन उनका जीवन जो इतना पवित्र हो जाता है, उनका आभामंडल इतना पवित्र हो जाता है कि चमत्कार स्वयं घटित होने लग जाते हैं। हमारे जैन दर्शन में कहा गया है कि जो महापुरुष होते हैं, जो बहुत ज्यादा तपस्वी होते हैं, घोर तपस्वी होते हैं, उनके तप के बल के प्रभाव से उनके चरणों में देवता भी आते हैं और उनके पास लब्धियां भी आ जाती है, सिद्धियां भी हो जाती है। तो ये जो तप के प्रभाव से, उनके जीवन के प्रभाव से उनके पास लब्धियां थी, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके पास सिद्धियां थी। सबसे बड़ा तो उनके पास वचन सिद्धि थी कि भाई जो बोल देते थे वो पत्थर की लकीर हो जाता था। उन्होंने प्रकाश सिंह बादल के यहाँ 2 पोत्रियां थी तो पोता नहीं था। उनके निवास स्थान पर जब गए तो उन्होंने पूछा कि गुरु माँ 2 पोत्रियां ही है, यदि आपकी कृपा हो जाए। उन्होंने कहा 9 महीने के बाद पोता हो जाएगा। तो 9 महीने के बाद उनके पोता हुआ। तो इस प्रकार मतलब बहुत सारे लोगों को जिनके ऐसी मतलब कि था प्रॉब्लम, अगर काला वाली में रेखा जैन है तो उनके रसौली थी, तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया। तो गुरनी जी महाराज के मुंह से निकला कि ऑपरेशन नहीं होगा, कोई चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने ऑपरेशन कराया नहीं और ऐसी उनकी रसौली ठीक होगी। और ऐसे बहुत सारे लोगों के कैंसर, अगर वो रोते थे उनके मुंह से निकल जाता था रो मत, कोई कैंसर नहीं है, तो कैंसर कभी रहा ही नहीं।
तो इस प्रकार उनके पास वचन सिद्धि थी कि यानी कि वो जो बोल देते थे वो पत्थर की लकीर हो जाता था, वहां पर कुछ भी सामने खड़ा हुआ नहीं रहता था। हाँ, ये जरूर था कि हमने बहुत बार देखा कि उनके पास देवता आता था, उनके तप के प्रभाव से रात को हम देखते कई बार वो किसी से वार्तालाप कर रहे होते हैं, या कई बार कोई शब्द भी सुनाई पड़ते, मथे बंदा भी कोई आके बोलता है 1 बजे 2 बजे, तो हम बच्चे थे तो अचानक से देखते कि कौन है, क्या है, गुरु जी के पास आता कौन है, तो लेकिन कुछ भी नहीं होता था जब देखते थे। तो देवता इस प्रकार उनके पास आते थे। चमत्कार जो है वो सहज हुए, वो तो देखते भी नहीं थे, उनको इसका पता भी नहीं होता था। सुंदर नगर के अंदर 98 में जहां पर उनका चतुर्मास था, तो उस समय कुछ लोग, सभी प्रकार के लोग रहते हैं, तो कुछ लोगों की टिप्पणी थी कि कौन सा चमत्कार, कैसा चमत्कार, अंदर हो रहा है, केसर वर्षा हो रही थी तो अंदर हो रहा है। तो जैसे ये बात किसी ने कही तो वो चमत्कार खुल के हो गया। खुल के होने से क्या हुआ कि ये सुंदर नगर का पूरा स्थानक 3 मंजिल पे और इनकी छतों पर, इनकी दीवारों पर पीले रंग का, केसर का और व्हाइट रंग का पानी की बूंदे आने लगी, और पूरी नीचे फर्श पर, हर दीवार पर, हर चीज पर। सबसे पहले हॉल में देखा किसी ने और हाथ लगाया, कहा कि ये क्या हो गया, उसमें तो खुशबू आ रही थी। बहुत सारे लोगों ने फिर वो कॉटन से पानी को सींच करके बोतलें भरी लोग लेके गए, और लोगों ने बताया कि जिन लोगों ने बीमारी के लिए यूज किया तो उनके ठीक हुआ। एक लड़की को तो बहुत ज्यादा फलवैरी थी और उसने उस पर लगाया तो उसकी फलवैरी बिल्कुल ठीक होगी। तो कई लोगों के जो मानसिक रोग थे वो उससे ठीक हुए। तो इस प्रकार वो तो सारा लुधियाना ने देखा था, वो किसी एक पार्ट पे नहीं था, ये पूरी 3 मंजिलों पर ऐसा हो गया था। तो इस प्रकार उनके जीवन में केसर भी बरसता रहा, जगह जगह पर केसर बरसता रहा। बहुत सारी जो घटनाएं थी वो जरूर कह सकते हैं कि लोगों के लिए वो चमत्कार था, लेकिन उनके लिए नहीं था। जैसे जाखल के अंदर थे तो वहां पर बाढ़ आ गई, और जब वो बाढ़ आती है, घग्गर नदी चढ़ गई, तो उस समय सारे लोगों को गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि यहाँ से सब खाली कर दो, ये थोड़े ही देर में घग्गर जाखल में प्रवेश करेगी। और कुछ दिनों से अनाउंसमेंट चल रही थी, लोगों ने सामान निकालना शुरू कर दिया। तो लोग गुरु जी के पास आए कि आप भी चलो स्टेशन पर पहुंच जाओ, वो ऊंचा है, वहां पानी नहीं आएगा, जहां पानी भरेगा। तो गुरु जी महाराज के मुंह से निकला कि तुम भी मत जाओ, हम भी नहीं जाते, कोई पानी नहीं आने वाला। उन्होंने कहा गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट होगी, पानी 1 घंटा भी नहीं लेगा। और उसके बाद जब गुरु जी महाराज ने ये कहा तो लोगों ने देखा जा करके कि घग्गर नदी का पानी अपने आप नीचे की ओर होना शुरू हो गया, जो ऊपर चढ़ी हुई थी नीचे बैठ गया, और उस वर्ष जाखल में कोई पानी नहीं आया था। तो ऐसे योग शास्त्र के अंदर अनेक विभूतियों का वर्णन किया। उसमें बताया कि एक ऐसी विभूति होती है कि वो तप से प्रभावित होकर के महापुरुष के साथ रहती है, और वो महापुरुष के पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड उस महापुरुष के अनुकूल काम करने लग जाता है। तो जब वो सारी प्रकृति उनके तप से प्रभाव में अनुकूल काम करती है, उसको हम चमत्कार कह देते हैं। तो ऐसे मौसम भी उनके अनुकूल चलता था, तो ये चमत्कारी कह सकते हैं कि जब हम सुबह, वो बीमार थे तो हम सुबह सुबह उनको ले जाते बाहर घुमाने के लिए। तो जनवरी का महीना था, तो सर्दी होती थी बहुत ज़्यादा, मोहन देवी हॉस्पिटल की बात है, उनके अंतिम समय की बात है। तो बहुत ज्यादा उस समय धुंध पड़ती थी, कोहरा पड़ता था। तो अभी रास्ते में बहुत सारे लोग टोकते कि इतनी बार तो कोहरा, आप इनको कहाँ लेके जा रहे हो, ये मतलब पहले ही बीमार है। हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, धूप भी इनकी है, बादल भी इनके, कोहरा भी इनका है, और जैसे हम बाहर ले जाके खड़े करते चमकती धूप उसी समय आ जाती थी। तो मौसम भी इस प्रकार, प्रकृति उनके साथ चलती थी। ये उनके महान जीवन का, उनके तपमय जीवन का प्रभाव था। महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि कहते हैं ना कि हमारी एक अटैचमेंट हो जाती है, जैसे गुरु के साथ रहना, उसकी शिक्षा प्राप्त करना, उसके साथ ही उनकी जो भी टीचिंग्स हैं वो अपने अंदर लेना और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चलना। तो आपके हिसाब से ये अभी जैसे 22 सितंबर को हमारा जो भी हमारा शताब्दी दिवस है, उसमें आप बताइए मुझे कि आपको कैसा फील हो रहा है आपके हिसाब से। गुरनी महाराज जी अभी जैसे आप लोगों को देख रही होंगी, जिस तरीके से आप लोग भी, अभी आपके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, आपको भी लोग सुनते हैं, आपकी भी बातों पर लोग अमल कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से आपको आज भी उनकी याद आती है? हाँ, गुरु जो होते हैं वो कभी भी विस्मृत नहीं होते हैं, और जिसने गुरु को विस्मृत कर दिया उसका कोई जीवन काम का रहता नहीं है। तो इसलिए गुरु जो होते हैं वो तो हर सांस में होते हैं, पूरे जीवन में होते हैं, क्योंकि पूरा जीवन गुरु का ही दिया हुआ होता है। तो जो भी आज हमारे पास तप है, संयम है, त्याग है, तो वो गुरु का दिया है। इसलिए गुरु तो हर सांस में बस रहे हैं, हर जीवन की क्रिया में बस रहे हैं, तो उनकी स्मृति सदैव रहती है। लेकिन हाँ, जब जब कोई उनका ऐसा जन्मोत्सव आता है, शताब्दी वर्ष आता है, उसका एक अद्भुत जो प्रसन्नता है वो तो महसूस होती ही है कि उस महापुरुषों ने ऐसे ऐसे परोपकार की, शिक्षाओं की स्थापना की, या उन्होंने ऐसा महान जीवन जिया कि आज लोग उनके तप के जीवन का, उनके त्याग के
जीवन का अभिनंदन करने के लिए आ रहे हैं। तो उससे प्रेरणा भी मिलती है कि हमें भी ऐसा अपना महान तपों में जीवन जीना चाहिए कि जो तप में जीवन होता है, जो संयम में जीवन होता है, हमेशा उसी का ही अभिनंदन किया जाता है। तो इसीलिए उनके तप में जीवन का ये अभिनंदन करने के लिए, उनके संयम में जीवन का अभिनंदन करने के लिए विविध अंचलों से लोग आ रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर देखिए 251 व्रत ओनली पानी पर किए, और ये लगातार 10-12 साल तक उनका इतना ही लंबा तप चलता रहा। 7 महीने 8 महीने सिर्फ पानी पर रहना, यहाँ पर जाकर के साइंस भी फेल हो जाती है। ऐसा महान उनके तप के जीवन था, और उनके तप के जीवन से प्रभावित होकर के ही जो लोग हैं वो दूर दूर से आज पहुंच रहे हैं, उनके संयम में जीवन से प्रभावित होकर के। तो उनका स्वयं का जो जीवन था वो अपने आप में शिक्षा था। उन्होंने कभी प्रवचन नहीं दिया, उन्होंने कभी किसी को वचन नहीं सुनाए, वो ज्यादातर मौन में रहते थे, तप में रहते थे, लेकिन उनका जीवन बोलता था। हमारी जीव बोलती है और उनका जीवन बोलता था। तो उनसे प्रेरणा तो मिलती है गुरुमान से कि हमें भी ऐसा ही जो जीवन बोले, हमारा कम से कम हमारी जीव ना बोले तो जीवन बोले। जिनका जीवन बोलता है उनका प्रभाव भी जनता पर ज्यादा पड़ता है, और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव भी ज़्यादा पड़ता है। इसलिए गुरु जी महाराज के जीवन के प्रति बहुत लोग हैं जो श्रद्धा रखते हैं, उनको भगवान का स्वरूप समझते हैं। और उनकी जो समाधि है वो रामा मंडी में बनी है, वहाँ पर भी लोगों की मान्यता पूरी होती है, इच्छाएं पूरी होती है, कामना पूरी होती है। लोग सूखे सूख के आते हैं तो वहाँ भी पूरी होती है। तो ये सारा उस महान आत्मा के संयम की वो वाइब्रेशन का प्रभाव है, उनके पुद्गलों का, उनकी तरंगों का प्रभाव है कि वहाँ पर पहुँचने वाले लोगों की भी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आपने हमें कह लीजिए एक आपने एक इमोशन हमारे सामने रख दिया, हमारे दर्शकों के आगे आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो महाराज जी का जीवन था किस तरीके से उन्होंने जिया और किस तरीके से वो आपको भी 100 चीज़ें एक ऐसे पाथ पर छोड़ के गए हैं कि जहाँ पे सिर्फ सुख ही सुख है और संयम का रास्ता है। सो आशा करते हैं कि हम ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे। और इस बार मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, जिस तरीके से आपने बताया कि जन्म दिवस हम लोग क्या करते हैं, आजकल का युग है कि हम केक काट कर कह लेते हैं कि हमारा जन्म दिवस हो गया, चलो ओके। बट जो असली जीवन है हमें उसमें देखना चाहिए कि हमारा ज़िंदगी का 1 साल कम हो रहा है, हमने अभी ज़िंदगी में क्या कमाया है और क्या हमारा रहता है। सो महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, और आशा करती हूँ कि हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।